हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अशरफ साहब। मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? माशाल्लाह सर, मैं इमरान बात कर रहा हूँ रायगढ़ से। जी इमरान जी, क्या हाल है रायविंड का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक। यार रायविंड का जब नाम आता है ना, जी जी। तो मेरे जहन में दो चीजें एकदम आ जाती हैं। कौन कौन सी सर? वो दोनों ही बड़ी एक्सट्रीम है। अच्छा। ये एक मजहब के एतबार से, जी जी। ये जो तबलीगी मरकज। तबलीगी जमात का मरकज, और दूसरा जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हिसाब से। दोनों चीज़ों की एक्सट्रीम है सर। दोनों की एक्सट्रीम है। और आप सुनाए, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का एहसान है। हुक्म करें, क्या फरमाए, क्या पूछना है? सर इस तरह है कि मैं पेशे के एतबार से टीचर था एक अ- कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा तो बस वो जॉब नहीं थी, तो फिर सोचा कि बजाय इसके कि अब दूसरों के ऊपर डिपेंड किया जाए, कुछ ना कुछ जो है ना कुछ करना चाहिए। अच्छा तो मैंने कई तजुर्बात किए। अब इनमें से जो रिसेंटली है वो आपकी ये वीडियोस और प्रोग्राम देखते हुए मुझे शौक हुआ कि मैं भी कुछ जो है ना ये जानवर वगैरह जो है उनको पालूं। अच्छा ईद के लिए मैं कुछ जानवर लेके आया हूँ, अभी तकरीबन 18 दिन हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो जब से लेके आया हूँ तो कुछ ना कुछ जो है ना कि मैंने अपना तजुर्बा जारी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्या लाए हैं? बकरे बकरे लाए होंगे। जी, मैं कुछ बकरे लेके आया हूँ और कुछ जो है ना वो दूसरे हैं छतरे लेके आया हूँ। वही ना, बकरे छतरे लेके आए हैं ना, तो वो कहते हैं गम नदारी बुज बखर। अगर आपको कोई गम नहीं तो बकरी खरीद ले। ये फारसी वाले कहते हैं। लेकिन यह कि ये तो बड़ा पैगंबराना पेशा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन पैगंबर भी, मैं वो ऐसा पेशेंस भी तो चाहिए ना, सब्र चाहिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। जी जी बोले, हुक्म फरमाएं। अच्छा मैंने दो तीन आपसे प्रश्न करने थे। एक तो ना एक छतरा है, जी तो उसको कुछ जो है ना उसकी टांगों को कुछ मसला है। अ- पहले तो वो खाता पीता भी सही था, और जब खड़ा होता था तो अगले वाली जो उसकी टांगे थी वो बहुत ज्यादा कांपती थी और एकदम बैठ जाता था। अच्छा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता, और अगर पकड़ के उसको खड़ा किया भी जाए तो हम्म। बहुत शदीद मतलब तेजी के साथ उसकी टांगे जो है ना वो कांपती हैं और एकदम से वो मतलब गिर पड़ता है। ओहो, इस सिलसिले में आपकी मदद जो है, आपका मशवरा जो है वो दरकार है। मेरी जान, बात यह है कि जो टांगों पे वाला है ना मसला, उसकी जो कमजोरी है, और उम्र कितनी है उसकी? उम्र सर तकरीबन अभी ज्यादा वो बड़ा नहीं है, छोटा ही है। यही कोई 3-4 माह, इससे ज्यादा नहीं होगा अभी तक, छोटा है, हाँ। मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। हम्म। तो खाता पीता है कुछ? जी जी, खाता पीता आज कुछ कम किया हुआ है उसने खाना पीना, लेकिन ये है कि खाता पीता है। वो उसकी तो वो करवाई है ना, ऊन उतरवाई है, कटिंग वगैरह करवाई है। तो वो भाई है मेरे, उनका फार्म है, बता रहे थे शायद इस वजह से इसको कुछ जो है ना वो हो गया है। ठंड लग गई है? ये तो कसम है कि नहीं, इस सिलसिले में रात को फिर उसके बाद नहलाया खिलाया भी है? जी उसके बाद नहलाया भी होगा? जी जी, नहलाया भी है। अच्छा, तो उसके बाद ये उठना बैठने में एक तकलीफ, उससे पहले ठीक था? करवाई है ना, उससे पहले ठीक था? करवाई है। तो तब थोड़ी टांगे कांपती थी और बैठ जाता था, फिर लेकिन फिर खड़ा हो जाता था, चलता फिरता था। लेकिन जब इसको नहलाया है अब तो बिल्कुल ही बैठ गया, अब तो वही, मतलब खड़ा भी नहीं होता है। यही तो मेरी जान मैं पूछ रहा हूँ, जब नहलाया उसके बाद ये हुआ होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह अकबर, ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करना जनाब। आप तो पेशे के लिहाज से टीचर हैं, और टीचर कभी भी छोड़ता नहीं है, दिल नहीं छोड़ते। जी जी, और फिर उन्होंने अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह पे भरोसा, और टीचिंग में ही
आपको इंशाल्लाह ताला आप रहेंगे। आप और भी कोशिश करें, ये दुनिया बड़ी वसी है। वो कहते हैं एक दर बंद 100 दर खुला। ठीक है, तो इसके लिए आपने 2-3 चीजें करनी है। एक तो अभी अभी करें, थोड़ा सा दूध ले लें, गाय का मिल जाएगा, भैंसे हैं, गाय का मिल जाए या बकरी का मिल जाए। गाय का मिल जाए ठीक है, कोई बात नहीं, बकरी का कहाँ से मिलेगा आपको। गाय का दूध थोड़ा सा ले लेना है, एक आधा पाव ले लें, पाव एक ले लें। उसमें देसी अंडे 2 फेंट लेने हैं और 1 चम्मच उसमें शहद का डाल लेना है। ये इसको पिलाएं अभी, इंशाल्लाह एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के फिर पिलाएं, बल्कि कल फिर पिलाएं। अगर पेट थोड़ा सा लूज हो ना, घबराना नहीं है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक थोड़ा दूध कम कर रखेंगे, नहीं लूज भी होगा। अच्छा ये होगा एक, और इसको एक इंजेक्शन में बता रहा हूं, बायोडेल ना मिले तो मैरीसेल मिल जाएगा। ये बायोडेल का इंजेक्शन उस पे वजन के हिसाब से लिखा होगा कि कितना वजन पे कितना, या कितने कौन से जानवर को कितने सीसी लगाना है। मेरा ख्याल है 1 सीसी लगेगा इसको, लेकिन फिर भी देख लें उस पे। हो सकता है कि इसका वजन के हिसाब से वो कहे नहीं 2 सीसी लगा दे, तो 1-2 सीसी लगेगा। तो जनाब ये मेरी जान टांगों पे खड़ा भी होगा और दौड़ेगा भी, और आपके पीछे पीछे दौड़ेगा इंशाल्लाह। जी नहीं, अच्छा चलो, हाँ एक जो है ना वो कान और उसी साइड की आंख और उसी साइड का जो मुंह है ना, हाँ, वो उससे बहुत ज्यादा सोजिश आ गई थी। शुरू में बहुत ज्यादा सोजिश थी कान के ऊपर, खास तौर पे बहुत मोटा हो गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो कान के अंदर से जो है ना पीप और खून सा बहने लगा। तो डॉक्टर को भी बुला के 3-4 दफा इंजेक्शन लगवाए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपको फेसबुक के ऊपर ना उसकी स्नैप्स भी कुछ सेंड की थी कि उसकी मतलब कान की कुछ ये हालत है। हाँ, मैं आज रात को ना, मैं एक मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं देख रहा था कोई बड़ी डरावनी किस्म की तस्वीरें भी आ रही थी। वो आपने ही तो नहीं भेजी थी? हाँ, तो यार वो तो वाकई बड़ी सीरियस सा मुझे लगा था। तो अच्छा हुआ आपने ये कर लिया। तो उसको इन्फेक्शन हुई हुई है, एक तो इन्फेक्शन हो जाती है और दूसरा एक एलर्जी का भी उसमें आ जाता है पहलू। तो इन दोनों के लिए ना, और आप बहुत सारी इसके लिए अद्वियात होती हैं। अब ऐसा मैं चाह रहा हूं कि आपको ऐसी चीज़ दूं जो सही फिट बैठे, और ताकि जो रायविंड वाले हैं ना, वो उनको खुश करना बड़ा ज़रूरी है ना। हाँ जी। तो एक इंजेक्शन मिलेगा सोलोन एम, SOLON, सोलोन, सोल्यूशन नहीं जिस तरह होता, सोलोन, SOLON डैश M फॉर मोहम्मद, M फॉर, ठीक है। M जब आए, मोहम्मद ही कह दिया तो इससे प्यारा नाम नहीं हो सकता ना।
तो इसलिए मैं कोई और लफ्ज बोलना ही नहीं चाहता कि यार एम फॉर फलां, ठीक है। जी सर। तो आपने पहले 2 इंजेक्शन सर किए थे, काइंडली वो भी रिपीट कर दीजिएगा, मेरे पास पेन नहीं था, मैं अभी दे दिया है, तो वो भी काइंडली मेरी जान, लगता है कि आप चले, आपका प्रोग्राम इस पे आ ही जाएगा ना फेसबुक पे भी। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो बड़ी मतलब आसानी हो जाएगी। आसानी, मैं कोई भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करूँ। जी सर, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और इसमें कोई मुकाम नहीं है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आमीन और आमीन। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह आपको खराजे तस्लीम पेश करूं। अल्लाह तकरीबन सर 1.5 साल से मैं जो ना आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ, और मेरे भाई हैं मुस्लिमीन हैं कुछ, उन पे वो काश्तकारी करते हैं, तो उनको मैं वक्तन फवक्तन बताता रहता हूँ ऐसे करें, वो डॉक्टर साहब हैं ऐसे बताते हैं। लेकिन ये सर शायद ये जो काश्तकार तबका है ना जी, ये जो पुरानी हमारी रवायात हैं, जो उनका तरीका काश्तकारी है, उसके साथ बड़ा ना मतलब वो सच्ची है, वो मानने को तैयार ही होते नहीं है, ऐसे नहीं होता, ये मतलब हम कर रहे हैं और ये है वो है। मेरा आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है ना वो आपकी हदायत को फॉलो करने लग पड़े हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि लोगों को ना मेरी बातें सही पहुंच रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग इससे इस्तिफादा कर रहे हैं। तो जो मैंने पहले टीके आपको बताए हैं ना, वो एक तो आप वो कह रहे हैं कि वो लिख लूं, वो आपको मैंने एक तो बायोडेल या मैरीसेल, ठीक है। तो दूसरा जो इंजेक्शन मैंने बताया ना, उसमें थोड़ी सी ये सोजश वगैरह और इन्फेक्शन हो जाए, तो ये मैं थोड़ा सा मिला जुला था, तो इसको बहुत सारे हैं। और इसके अलावा कोई थोड़ा हल्का सा पैरालिसिस भी हो जाता है, या एलर्जी हो जाती है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन समझते हैं ना, सोजिश वगैरह हो जाता है, और डीमा हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो इसलिए मैं कह रहा था सोलोन एम इंजेक्शन है, वो आप छोटे जानवर को ये, क्योंकि इसकी एज कितनी है? साल से ऊपर के हैं। तो लेकिन है तो स्मॉल एनिमल में ही आता है ना ये। एक से बस देख लें 1 ml काफी होगा इंशाल्लाह इनके लिए। आधा ml से 1 ml तक, 1 cc तक लगाते हैं इसको इंजेक्शन, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और जो आपकी हदायत के मुताबिक जो उनका वंडा है वो भी तैयार किया हुआ है, वो भी इनको दे रहा हूँ माशाल्लाह। इस्लामिक पाउडर की है वो भी मतलब है उनको दे रहा हूँ। हाँ जी, तो ये है कि मैं मतलब जो भी आपके प्रोग्राम आते हैं मैं देखता रहता हूँ, और उसके मुताबिक अगर मुझे लगता है कि ये मेरे मसाइल से मिलती जुलती चीज़ है तो वो मैं कर लेता हूँ। यही तो होता है, बहुत सारे लोगों को फिर फायदा बड़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है ये प्रोग्राम हमारा जो देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, कई एक का फायदा हो जाए, ठीक है ना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। वैक्सीनेशन तो उनकी भी टाइम पे करा रहे हैं ना? नहीं सर, अभी मैंने बताया मुझे भी 18 दिन हुए हैं जब लाए हुए, तो वैक्सीनेशन वगैरह अभी कुछ भी नहीं करवाया है। जैसा आप बोलेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको करवा लूँगा। ये बस फरबा करने के लिए जितने भी छतरे बकरे हो ना, उनके हिफाजती टीकों का याद रखें। एक तो लिख लें, अगर बालिग भेड़ बकरी है, भेड़ है या बकरा है, बालिग से समझते ही हैं आप, हैं? हाँ, बालिग है। अगर खीरा जरा बड़ा खीरा है या धोंदा है, चौगा है, अव्वल तो धोंदे ही होंगे आपके, या धोंदे से थोड़ा सा पहले होंगे। सर वो है एक तो उसमें वो 2 दांतों वाले हैं, बाकी अभी किसी के दांत। हाँ ठीक है, वो यंग है, मतलब है वो, उनको इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन वो कराते हैं। ये अंतड़ियों का जहर जो होता है ना इसकी, और प्लोरोनेमोनिया होता है, उसकी वैक्सीनेशन करा लेते हैं।
हाँ, और थोड़ा सा टू बी ऑन दी सेफ साइड, सेफर साइड मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों ने बकरे बकरी छतरे रखे हुए हैं और वो बाहर चराई के लिए भी लेके जाते हैं, तो उनको ये लगता तो आपको अजीब बात मेरी होगी, एंटी रैबिक जो है ना, ये बावले कुत्ते के काटने वाला जो है ना, उससे बचाव जो होता है उसका भेड़ बकरों को ना, आम दूसरे जानवरों को भी वो लगा देना चाहिए। एंटी रैबिक जरूर लगवा लें, कोई पता नहीं होता, अल्लाह माफी दे, कोई बावला कुत्ता काट लिया तो फिर सारे का सारा जाया हो जाता है, उसको काट के फिर उसको दबाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसका गोश्त भी नहीं खाने के काबिल होता, ना उसको ज़िबा कर सकते हैं, ज़िबा करेंगे तो बाबा किसको खिलाएंगे, तो वो तो मौत को गले लगाने वाली बात है ना। तो भेड़ बकरियों को जो होता है वो एंटी रैबिक वो ज़रूर वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, ठीक है। आप हमें दुआ में याद रखें सर, हम तो बिल्कुल अच्छा खेलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस दुआओं में याद रखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ और बीमार की मिजाज पुरसी करो और देखभाल करो और कैदी को रिहाई दिलाओ। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मौजू और एक नई हदीस के साथ। फीमा अल्लाह।